यहाँ देखिए आज हम सीख रहे हैं लेंस सूत्र सीख रहे हैं। लेंस सूत्र जब भी आपको एग्जाम में पूछेंगे विद्यार्थी तो याद रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में पूछते हैं तो उत्तल लेंस से पूछते हैं। तब उत्तल लेंस में जो होते हैं फोकस दूरी डबल होते हैं। फोकस दूरी क्या होते हैं? डबल होते हैं। वस्तु को इस साइड रखा जाता है, प्रतिबिंब बनता है इस साइड, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक फोकस दूरी यह भी होता है, फोकस दूरी यह भी होता है। लेकिन विद्यार्थी जब आप दर्पण में पढ़े होंगे तो एक फोकस दूरी होता है, बकरता त्रिज्या होता है, लेकिन इसमें दोनों क्या होता है? फोकस दूरी होता है। इधर भी होता है फोकस दूरी होता है जिसको हम F लिखते हैं, इधर भी होता है F2। विद्यार्थी क्या होता है? 2F लिखिए, इसको ऐसा करो ना ऊपर में ही लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए EF हो गया, ये क्या हो गया? 2F हो गया। बिंदु का नाम हो गया तो ऊपर में लिखो या नीचे में लिखो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, तो इसका नाम हो गया F1 है, इसका नाम दोनों सेम ही ना लग रहा है, इसीलिए इसका नाम F1 2F1 कर दिए, और इसका नाम 2F2 और 2F2 कर दिए। किसी को दिक्कत? अब हम वस्तु को अनंत, यह अनंत है, F2 से बाहर निकलेंगे तो अनंत हो गया। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत वस्तु का नाम ले लीजिए। AB एक वस्तु है विद्यार्थी, AB एक क्या है? तो AB एक वस्तु है। अब कहता है जब वस्तु जो है वह टकराएगा, किससे टकराएगा? तब जब भी वस्तु किस पर पड़ेगा विद्यार्थी? तो उत्तल लेंस पर पड़ेगा। तब आप जानते हैं कि वस्तु टकराता है तो वह कौन किरण होता है? जाने वाला किरण, आपतित किरण है। तो यह आपतित किरण हो गया। क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। तो यह किरण, इस आप नाम लिख दीजिए, जैसे नाम यहाँ पर M लिख देते हैं। तो यह किससे होकर गुजरेगा? याद रखिएगा, फोकस से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है विद्यार्थी? फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है? फोकस से। और एक किरण और निकलती है बिंदु A से, एक किरण जो निकलती है यहाँ पर प्रकाश की हो गया, जिसको O द्वारा सिद्ध करते हैं। एक किरण निकलती है A से जो प्रकाशिकी से टकराते हुए विद्यार्थी, प्रकाशिकी से टकराते हुए परिवर्तित हो जाती है, सीधी रेखा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो जिस बिंदु पर काटता है विद्यार्थी, जिस बिंदु पर क्या करता है, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का प्रतिबिंब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? B' और A'। B' और क्या विद्यार्थी? A'। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे इसमें दो कोण त्रिभुज बना। कौन कौन त्रिभुज में बात करेंगे? तो त्रिभुज विद्यार्थी ABO में, यानी बड़ा त्रिभुज में, जैसे एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह रेखा नहीं है, ये AO रेखा नहीं है, तो ABO में विद्यार्थी ये त्रिभुज, पूरा त्रिभुज में, और इधर त्रिभुज हो गया OB' और A' में। ध्यान दीजिएगा, OB' और एक मिनट के लिए मानते हैं कि यह एक रेखा नहीं है, यह एक रेखा नहीं है, एक मिनट के लिए, ज्यादा नहीं विद्यार्थी। तो ये पूरा त्रिभुज, यहां से पूरा त्रिभुज लीजिए, ये पूरा त्रिभुज हो गया, और ये विद्यार्थी एक पूरा त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज में हम बात करेंगे, ये त्रिभुज का नाम हो गया ABO में, और ये त्रिभुज का नाम हो गया B'-A'-O में। तब बात करेंगे तब पहले समरूप निकालना रहता है। तो समरूप कैसे निकालते हैं विद्यार्थी? तो यह भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसमें भी प्रतिबिंब जो बन रहे हैं 90 डिग्री बन रहे हैं। तो एक जो कोण हो गया वह 90 डिग्री से हो गया, और दूसरा इसमें भी सम्मुख कोण से आपस में बराबर है, यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो सम्मुख कोण से, तो दो कोण किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वैसे त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिए विद्यार्थी, त्रिभुज ABO, त्रिभुज AB देना था। अच्छा ठीक। चलिए विद्यार्थी, तब ई त्रिभुज नाम हो गया AOB, और ई त्रिभुज का नाम क्या हो गया? समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थी। ये नाम हो गया B'-A'-O लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम में कुछ नहीं, नाम पर कैसे भी लिख सकते हैं। OB'-A भी लिख सकते हैं, B'-O'-A' लिख सकते हैं, या A'-B'-O भी लिख सकते हैं। तो आपको हमें अच्छा लग रहा है B'-A'-O अच्छा लग रहा था, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी समरूप नहीं विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे समरूप है। क्या है? समरूप, क्योंकि हमने आगे ही जान गया, तो लिख देंगे समरूप है। त्रिभुज
ए ओ बी और त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ समरूप है, और जब भी समरूप होगा तो इसका लंब बटा में इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार बराबर होता है। तो इसका लंब क्या है विद्यार्थी, इसका लंब हो गया ए बी और बटा इसका लंब क्या हो गया बी डैश ए डैश ना स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा बी डैश और ए डैश बराबर, इसका विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इसका आधार तब बी से लेकर ओ तक, इसका आधार हो गया बी ओ और इसका आधार क्या हो जाएगा तब बी डैश से लेकर ओ तक, यानी बी डैश क्या विद्यार्थी ओ। इस समीकरण कितना हो गया 1, समीकरण कितना हो गया 1। अब हम समीकरण बात वीडियो चल रहा है, चलिए विद्यार्थी यहाँ देख, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज की बात हो गया। अब सेकंड त्रिभुज की हम बात करें, ध्यान दीजिए, यह एक रेखा ना था जब फोकस से गुजरा था, तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी यह एक रेखा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हम बात करेंगे जिसका नाम है विद्यार्थी, जिसका नाम है एम, यहां देखेंगे MOF2। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, नाम क्या है त्रिभुज का, ई त्रिभुज बात करें, त्रिभुज का नाम है MOF2। ई त्रिभुज में चलेंगे हम विद्यार्थी, ई त्रिभुज में चलिए, छोटका त्रिभुज देखिए, ई त्रिभुज में चलेंगे, ई त्रिभुज में चलेंगे तो आप बताइए समरूप कैसे होगा विद्यार्थी। तो इसमें भी एक कोण खड़ा है 90 डिग्री का है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का, तब पहला कोण बराबर हो गया, और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा सम्मुख कोण से, ये दोनों भी आपस में कौन से बराबर होगा सम्मुख कोण से बराबर होगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो लिख सकते ना है कि त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा, तो ये त्रिभुज का नाम बताइए, तो एम नाम ना है जी, तो हो जाएगा MOF2, लिख देंगे त्रिभुज MOF2। और क्या विद्यार्थी, और क्या लिख देंगे, और त्रिभुज होगा ना एक और त्रिभुज, तो ये त्रिभुज का नाम लिख देंगे B डैश A डैश F2, B डैश A डैश और क्या विद्यार्थी F2 समरूप है। क्या है त्रिभुज, क्या है समरूप है, क्या विद्यार्थी। और जब समरूप होगा तो इसका लंब बटा में इसका लंब, इसका आधार बटा में, तो लंब इसका MO न है तो लिख देंगे MO बटा इसका विद्यार्थी B डैश क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे B डैश A डैश बराबर, इसका आधार क्या विद्यार्थी F2 से लेकर O तक ना, तो इसका आधार हो गया F2O और बटा में इसका आधार क्या हो जाएगा B डैश से लेकर, तो यहाँ लिख देंगे B डैश F2, B डैश F2। अब यहाँ ध्यान दे विद्यार्थी, जितना दूरी MO के होगा उतने दूरी किसका होगा AB के होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि MO बराबर क्या विद्यार्थी, लिख देंगे MO बराबर AB की दूरी, MO बराबर AB की दूरी, तो इसे निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए MO के जगह पर AB दे सकते हैं क्योंकि बराबर ना है, जितना दूरिया MO के होगा उतने दूरिया AB के होगा, तो MO के स्थान पर AB लिख सकते ना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो AB लिखे विद्यार्थी, तो यह हो जाएगा AB और बटा में विद्यार्थी क्या हो जाएगा B डैश A डैश ना, तो लिख देंगे B डैश और A डैश बराबर, ये क्या है F2O ना विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे F2O और बटा में ये क्या हो जाएगा B डैश कितना, तो लिख देंगे B डैश F2। इस समीकरण कितना विद्यार्थी, अब यहाँ समीकरण सेकंड, अब देखा जाए कि समीकरण 1 में भी AB बटा B डैश A डैश है और समीकरण 2 में भी AB बटा B डैश A डैश है, यानी कि इसके बराबर ही है और इसके बराबर ही है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे में 4 को दोस्त हैं, जैसे मेरे बराबर वादे मान ली कि रिया है और रिया के बराबर यह हो गए सोनम हो गए, और हम राजा के बराबर हो गए, तो बताइए राजा और सोनम आपस में बराबर हो कि नहीं होंगे, बराबर होंगे ना। तो AB बटा B डैश इतना बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करने पर, तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
में क्या करने पर, बराबर करने पर, आपस में बराबर करने पर, आपस में क्या करने विद्यार्थी, तो आपस में बराबर करने पर, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीओ बटा क्या विद्यार्थी, बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ओ बराबर, ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, F2 बटा, तो F2O और बटा में क्या विद्यार्थी, BF2, बी डैश F2 ना। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा जहां, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जहां V से लेकर, यहाँ देखो यहाँ पे लिखिएगा, जहां B से लेकर O तक क्या है जानते हैं, वस्तु दूरी है, क्या विद्यार्थी, और इधर जो भी रहेगा सब माइनस में होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है फोकस दूरी होता है उधर होता है, वो सब क्या होता है, धनात्मक। इधर वाला सारा चीज धनात्मक में, इधर वाला सारा चीज ऋणात्मक में, तो लिख देंगे जहां BO क्या है, BO वस्तु दूरी, BO एक क्या है, BO एक वस्तु दूरी है, BO एक वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी विद्यार्थी ई साइड है तो क्या होगा बताइए, माइनस यू ना, माइनस यू हो गया। अब बताइए यू तो हो गया विद्यार्थी, अब F2 से लेकर O तक ई क्या हो जाएगा, F2 से लेकर O तक क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे F2O, एक क्या है, फोकस दूरी, एक क्या है, इधर वाला फोकस दूरी नहीं लेंगे, उधर वाला लेंगे, एक फोकस दूरी है, क्या विद्यार्थी, फोकस दूरी है, एक फोकस दूरी, और उधर वाला प्लस में ना, तब फोकस दूरी है तो F द्वारा। अब बताइए B डैश से लेकर A तक प्रतिबिंब दूरी ना है, B डैश से A तक क्या है, तो लिख देंगे O तक ना विद्यार्थी, B डैश से लेकर O तक एक क्या है, प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी रहेगा तो उधर बना है तो क्या बनेगा, प्लस की माइनस, बताइए प्लस में ना, तब प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V, क्या हो जाएगा V। अब यहाँ पर लिख विद्यार्थी सो, क्या लिखेंगे सो। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, BO को तो आराम से नाम है BO है तो BO लिख देंगे बटा में, अब B डैश O है तो यहाँ लिख देंगे B डैश O भी लिख देंगे बराबर, ये F2O है तो F2O लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है B डैश F2, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये क्या है B डैश A2, ई छोटका दूरिया के मान निकालना विद्यार्थी, छोटका दूरिया क्या करना है, तो अब बताइए छोटा दूरी के मान निकालना, तब बड़ा दूरी में से दूरिया घटा देंगे तो दूरी निकल जाएगा, बड़ा दूरी B डैश O से F2O घटा देंगे तो छोटा दूरी निकल जाएगा ना, तो हमें निकालना B डैश F2, तो यहां से लेकर यहाँ पूरा दूरिया में बाय मान लीजिए विद्यार्थी कि यहाँ पर यह 5 सेंटीमीटर, टोटल है 20 सेंटीमीटर, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर से तब 5 घटाएंगे तो ये 15 ना निकल जाएगा, तब पूरा दूरिया है B डैश O, तो यहाँ लिख देंगे पूरा दूरी क्या लिख देंगे, B डैश O माइनस क्या घटाना है, तो F2 से लेकर O तक घटा देंगे तो छोटा दूरी निकल जाएगा BF2, तो यहाँ घटाना है F2 ना, तो यहाँ घटा देंगे F2, यहाँ से देखिए यही एगो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, B डैश F2 का मान निकालना विद्यार्थी, तब B डैश से लेकर O तक बड़का दूरिया में ये छोटका दूरिया निकालना है तो F2 तक हटा देंगे, बड़का दूरिया में यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देंगे तो ये छोटा दूरी निकल जाएगा। अब यहाँ पर मान को पुट कर दीजिए, तो बताइए BO बराबर क्या है, वस्तु दूरी ना, तब माइनस यू है तब माइनस यू, B डैश O क्या है विद्यार्थी, प्रतिबिंब दूरी ना, तब V ना बराबर F2O क्या है, फोकस दूरी तो F ना, और बटा में B डैश O क्या है विद्यार्थी, प्रतिबिंब दूरी तो V ना, माइनस F2O क्या है, F2O क्या है, फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा। किसी को दिक्कत, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या किया विद्यार्थी, तब माइनस V में U से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस U भी होगा ना, और माइनस U में माइनस V से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस U भी हो गया बराबर U और F ना UF। अब बताइए V में F से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। वैसे रहता तो याद है ना, दर्पण सूत्र में बताए थे, दोनों तरफ क्या करेंगे UVF से, तो लिख देंगे दोनों तरफ क्या करने विद्यार्थी, लिख देंगे दोनों तरफ UVF से क्या करने पर, UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर क्या करने विद्यार्थी, भाग देने पर, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो माइनस UV और बटा में क्या हो जाएगा UVF हो जाएगा प्लस UF बटा विद्यार्थी, बटा में क्या हो जाएगा UVF बराबर VF, एक बटा में क्या हो जाएगा UVF,
तो आप बताइए विद्यार्थी, काटिए जे कट रहा है जे, तो यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, क्या बच गया ऊपर में -1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। अब 1/v को इन्हीं रहने दीजिए, तो 1/v और 1/u प्लस में इधर आ जाता है माइनस में, और बराबर 1/f माइनस में तो उधर आ जाता है। क्या लेंस सूत्र यही साबित करना था, लेंस सूत्र साबित करना था ना विद्यार्थी, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्या लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जब चित्र पारिएगा तो कुछ लिखिएगा नीचे में, क्या लिखे बताते हैं, लिखिएगा कि विद्यार्थी यह एक उत्तल लेंस है जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका मुख्य अक्ष से अनंत से एक वस्तु ए बी लिया जाता है, अनंत से एक वस्तु क्या लिया जाता है, ए बी लिया जाता है, जो AM एक आपतित किरण है जो उत्तल लेंस के परावर्तक सतह पर पड़ने पर फोकस दूरी से गुजरती है, तथा दूसरी किरण A से मुख्य अक्ष से निकलते हुए प्रकाश की बिंदु से निकलते हुए निर्गत किरण की आगे की ओर बढ़ जाती है, जो आपस में कटने पर B', A' का रूप लेती है, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उसके बाद ही यह क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।